निकाय की जंग, नामांकन का मेगा शो, बीजेपी कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। जी हां, एमपी में निकाय की जंग सियासी दलों के लिए मिशन 23 का सेमीफाइनल बन चुकी है। लिहाजा मेयर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब नामांकन शुरू हो गया है, जिसका ट्रेलर राजधानी भोपाल से लेकर ग्वालियर तक देखने को मिला। नॉमिनेशन के बहाने बीजेपी कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पूरी कोशिश की। बात राजधानी भोपाल की जाए तो बीजेपी कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त में पर्चा भरा, लेकिन इससे पहले समर्थकों ने अपनी अपनी ताकत का नजारा पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ढोल नगाड़े और रंग और पुष्प वर्षा के साथ निकली रैली। जिसमें महापौर प्रत्याशी मालती राय के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित कई नेता शामिल हुए। जहां रैली में सीएम शिवराज ने बीजेपी और सरकार की खूब खूबियां गिनाई, तो कांग्रेस के नेतृत्व पर जमकर बरसे। सबकी राय, भोपाल की राय, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेसियों, तुमने वही घिसे पिटे और कोई मिला ही नहीं। और ये भोपाल अकेले की कहानी नहीं है। अरे कमलनाथ, तुम्हारे यहाँ कोई कार्यकर्ता है कि नहीं कि वही के वो रिपीट करते जा रहे हैं? जो मेयर रह गया फिर मेयर बना दो, और कोई है पैदा ही नहीं हुआ। कांग्रेसियों, कार्यकर्ता, तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है? क्या मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो नाम मात्र का होता है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता। तो वहीं ग्वालियर में भी बीजेपी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। यहां भी शक्ति प्रदर्शन का नजारा देखने को मिला। इस मौके पर सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहीं राजधानी भोपाल में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विभा पटेल भी दिग्गजों की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंची। हालांकि कांग्रेस ने भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। नामांकन से पहले कांग्रेस ने रैली निकाली। ये कलाकारी में तो वो उस्ताद है। ये कलाकारी से वो सोचते हैं, घोषणाओं से ये सोचते हैं, एक्टिंग से ये सोचते हैं कि जनता प्रभावित होगी, पर जनता समझ गई है। कुल मिलाकर शहर संग्राम में सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है। लिहाजा दोनों दल जनता को एकजुटता का संदेश देने में जुट चुके हैं और नामांकन के बहाने सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर जीत का आधार तलाशने की जुगत में हैं। अब देखना होगा कि निकाय की जंग में किस सियासी दल का शक्ति प्रदर्शन भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मेगा नामांकन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में निकाय की जंग जारी है और वहीं महापौर प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया ताकि जनता के बीच एक मैसेज तो जाए कि जन कहां जुड़ा हुआ है। दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। क्या नॉमिनेशन के बहाने बीजेपी कांग्रेस ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन? क्या विधायकों को मेयर का टिकट देना रही कांग्रेस की मजबूरी? क्यों फिर सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कांग्रेस पर कसा तंज?
और क्या निकाय चुनाव में बीजेपी का टिकट फॉर्मूला दिलाएगा फतेह, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय की जंग में कौन आगे है, कौन पीछे है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही रेस में अपने आप को किसी से कमतर नहीं बताना चाहती और यही वजह है कि जो अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला, वही अंदाज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी देखने को मिला। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अवनीश बुंदेला साहब आपसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, विधायक लाना पड़ रहे हैं, क्या सही में ऐसा है? विवेक जी, शिवराज सिंह जी ने, मैं अभी भी उनको जी लगा रहा हूं, उन्होंने कहा कमलनाथ क्या तुम्हारे पास, मतलब ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। अगर जो संस्कारी पार्टी है तो अच्छी बात है, लेकिन हम इस स्तर पर नहीं गिर सकते, पहली बात। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विधायकों को लाना पड़ा है, इस देश के संविधान में पहली बार नहीं है कि विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी पीडब्ल्यूडी मंत्री भी थे, महापौर भी थे, विधायक भी थे जी। और ऐसे आपके कई नेता हैं, चाहे कृष्णा गौड़ ले लें, सॉरी मालिनी गौड़ ले लें जी, जी। वो भी विधायक के साथ महापौर रही हैं जी। तो ये इस तरह की जब आप एक उंगली सामने इंगित कर दो, तीन आपकी ओर इशारा करती है। हाँ। और मुझे लगता है विवेक जी ये बातें बहुत हो गई। हाँ। आज हम बाकायदा नामांकन दाखिल कर चुके हैं और चुनावी बेला में, चुनावी समर में पूरी तरह से उतर चुके हैं। आज बात होना चाहिए कि नगर निगम के चुनाव, नगर सरकार के चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। हाँ। क्योंकि विवेक जी मैं ही मानता हूं कि ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब विधायक और लोकसभा से भी ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जन को रोजमर्रा के जीवन में जो काम पड़ता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों से पड़ता है। तो मुद्दे ये होना चाहिए कि सीवेज, नाली का इंटरलॉकिंग या उनकी व्यवस्था कैसी है, आपकी सड़कें कैसी हैं, आपकी आप जैसे जो सड़कें बनती हैं उसके बाद खोदते हैं, उनकी रोटेशन प्रणाली कैसी है, सड़कें खुदी क्यों पाई जाती हैं, बरसात में नाले क्यों ओवरफ्लो हो जाते हैं, और पानी मिल रहा है कि नहीं, पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आप ये देखें आपकी लाइट की व्यवस्था कैसी, जो नगर निगम की स्ट्रीट लाइट उसकी व्यवस्था कैसी है। सबसे बड़ी बात जो बढ़े हुए पानी के बिल क्यों आ रहे हैं। इसके बाद आप देखें सबसे बड़ी बात जो मध्य प्रदेश में एक अवैध वसूली चालू हुई है, मुझे लगता है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी बैठे हैं, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आपको मालूम साहब ये देश का पहला राज्य है जहां पर जो आपका मकान का नक्शा पास हो जाता है ना, उसकी कंपाउंडिंग और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए दोबारा उसका नक्शा पास होता है और उसमें जबरदस्त अवैध वसूली की जा रही है और जबरदस्त रिश्वतखोरी चालू है। तो इन सब मुद्दों पर आपको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन भाजपा सदैव कीचड़, कमल का फूल आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है, साफ है कि कीचड़ में कमल खिलता है, मतलब कीचड़ तो आप हम पर उछाल रहे हो ना, आप मुद्दे की राजनीति करिए ना, मुद्दे की राजनीति नगर निगम में कीजिए। ठीक है सर, इन्हीं यही सवाल पूछते हैं नेहा जी से भी। नेहा जी, आप लोग मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे क्या? क्योंकि कांग्रेस के सवालों में तो यही नजर आ रहा है। देखिए विवेक जी, इस बार क्या है, जनता ने मन बना लिया है कि हाथ से कमल का फूल को जिताकर आएंगे और कमल के फूल को बटन दबाकर वोट देंगे। उसका कारण आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी अवनीश जी ने जितनी भी बातें कही, एक डिजास्ट्रस भोपाल का मॉडल लेकर आए थे दिग्विजय सिंह, और जो उनकी बंटाधार के हमने मुख्यमंत्री काल देखा वो अलग है, और 15 महीने की जो सरकार चली है, जिस तरीके से भोपाल के नक्शे को बिगाड़ने का काम किया, प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और हाहाकार मच गया था, वो हमारे सामने है। उसके ऊपर से टॉपिंग का काम अब कमलनाथ जी ने एक और कर दिया है, जिसमें जनता ने ये तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस के पार्षद और महापौर नहीं आने चाहिए। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? आज विधायकों को उठा के महापौर बना दिया है, और कल अगर ये महापौर बन जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तो वापस उन्हें वहां से उठाकर इस्तीफा दिलवाकर यहां पर विधायकी का चुनाव लड़वा दिया जाएगा। तो ये जो असंतोष और जनता को छलने का जो काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही थी, उसमें आप ये तय मानिए कि जनता फंसने नहीं वाली। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजनाएं हो या राज्य की सरकार की योजनाएं, आज बच्चा जन्म लेता है और व्यक्ति का अगर अंतिम समय आता है, अंत्येष्टि होती है, तो संबल योजना से जहां पर शुरू करती है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर बच्चे की स्कॉलरशिप, जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पोषण अभियान के माध्यम से माता का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बेटी
पढ़ाओ, बेटी बचाओ से लेकर आज हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करने लग गया है। तमाम सारी योजनाएं हैं जहां पर महिलाओं को आज धुआं से छुटकारा मिला है उज्ज्वला के माध्यम से, तो वहीं पे सौभाग्य के माध्यम से जो एलईडी के बल्ब लगे हुए हैं, घर रोशन हो गया आपको है। लगता है कि ये जो नेशनल स्कीम्स हैं जो आपने बताई तमाम, क्या निकाय चुनाव में भी जनता इन्हीं को ध्यान में रख के वोट देगी? नहीं, मुझे बताइए कि अगर गरीब परिवार का एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता था, असमय कोई परेशानी उसके सिर पर आ जाती थी, वो अगर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में वो इलाज जो है वो मुहैया उसको करवाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या वो बड़ी उपलब्धि नहीं है? अगर शिवराज जी ने लाडलियों को आज इस तरीके से सशक्त करने का काम किया है कि आज महिलाएं जो हैं, बच्चियां जो हैं, जन्म लेते से ही एक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ती है, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल होने के साथ साथ यहां पर सेफ और सिक्योर भी करने का काम सरकार ने किया है, तो क्या ये बड़ी योजना नहीं है? और ये आज प्रत्येक घर का जो नागरिक है वो समझ रहा है कि कितने महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी ने देने का कार्य किया। जी, मैं आऊंगा बुंदेला साहब आपके पास। रमेश शर्मा जी का रुख करते हैं। जी आएंगे सर। शुरुआती अच्छा बोलिए। मैंने नगर निगम के विकास की बात कही थी, नेहा जी सीधी मोदी सरकार की योजनाओं पर पहुंच गई। इससे साबित होता है कि इनके पास नगर निगम, नगरीय निकाय के विकास का कोई खाका नहीं। ठीक है। मतलब ये सरपंच का चुनाव आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर सारे चुनाव, मतलब इनके पास कोई नगर पंचायत या पंचायतों के विकास पर भी चर्चा कर लेंगे। ये बात साबित होती है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। रमेश शर्मा साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए मैं शक्ति प्रदर्शन पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो बात बताई जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास फेस नहीं थे, चेहरे नहीं थे, क्या आपको भी सही में ऐसा लगता है कि कांग्रेस को विधायकों को महापौर प्रत्याशी बनाना पड़ा, उनके पास चेहरे नहीं थे, या फिर ये कमलनाथ का कोई स्ट्रेटेजिक गेम है इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये तो हमेशा राजनीतिक पार्टियों का स्ट्रेटेजिक गेम होता है जी। वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम चुनाव जीतें जी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा थोड़ी सी भारी पड़ी थी और सवा साल की सरकार के बाद जो भी समस्या आई है, तो मैं समझता हूँ दोनों ही दल 2023 को ध्यान में रख करके अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस बराबर ये कोशिश कर रही है कि कौन व्यक्ति जीत सकता है, वो व्यक्ति कौन है, विधायक है नहीं है, विधायक परिवार का है, इससे कोई अर्थ नहीं, जो जीत सकता है उन्होंने उसको मैदान में उतारा। भाजपा दूसरी तरफ इस बात पर जोर दे रही है, वो सोच रही है कि नए कार्यकर्ताओं को मौका दो, जैसा कि उन्होंने घोषित किया है कि हमको 51% वोटर्स पर अप्रोच करना। तो कहीं ना कहीं फैलाव की दृष्टि से या कैडर की दृष्टि से कांग्रेस जोर दे रही है, उस कैडर की दृष्टि से भाजपा जोर दे रही है और चेहरे की दृष्टि से कांग्रेस जोर दे रही है। ये दोनों की अपनी अपनी रणनीति है जो जीत के लिए वो बना रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। बुंदेला साहब का हम रुख करते हैं। बुंदेला जी, ये अब आप कंटिन्यू कहिए, पहले तो वो बात जो आपकी अधूरी रह गई थी, पहले वो कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने शुरुआत से ही कहा कि डिबेट बड़ी आज हमें सकारात्मक करनी चाहिए, क्योंकि अब चुनावी समय शुरू हो चुका है। मैं तो नगर निगम के विकास के खाके की बात करूं, नगर पालिका, नगर पंचायत में जो आपके अधूरे कार्य पड़े हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर आप 8 साल से जनता को छल रहे हो। कितनी स्मार्ट सिटी बना दी आपने और कितनी अमृत सिटी बना दी आपने। आज भी आप देखें, मध्य प्रदेश भोपाल की बात कर लूं कि यहाँ पर गलती से 650 करोड़ का प्रोजेक्ट गलत हो जाता है। मतलब आपने नर्मदा पाइपलाइन बिछाई, जबकि पहले से ऑलरेडी पाइपलाइन बिछी थी, फिर आपने उसमें इंटरलॉकिंग की, तो इससे जनता को कितनी असुविधा हुई। आप देखें भोपाल की स्थिति देख लें, हर जगह काम चल रहा है और काम अधूरा पड़ा है, आपको उसकी म्याद बढ़ानी पड़ रही। तो बात आज ये होनी चाहिए, आप हर बात पर मोदी जी की बात करें, वो मोदी जी की भी अगर मैं बात करूं तो फिर मैं बात करूंगा ये हवाई चप्पल की बात कर रही थी। मैं तो कहूंगा आपने पूरी एयरलाइंस बेच डाली। हमने जो एयरलाइंस टाटा से खरीद के इंडियन एयरलाइंस बनाई थी, आपने वापस टाटा को बेच दी। बचा क्या है? आपने LIC बेच दिया, आपने बैंक बेच। अगर मोदी जी की बात करना तो हम करते हैं ना। ठीक लगभग 80 रुपए का डॉलर हो चुका है। हाँ। नहीं, हम लोग नगरीय निकाय की बात करें सर। इन्होंने मध्य प्रदेश उन्होंने अपनी पार्टी की ओवरऑल योजनाएं बताई, ठीक है। मतलब कल वो आप कह देंगे बैंक बंद है क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं है, तो अगर आप मोदी जी की योजना की बात करें तो उसकी बात करते ना, छोड़े नगर निकाय चुनाव। तो मेरा निवेदन नेहा जी से वही है कि अगर हम मुद्दों पर रहेंगे नेहा जी, तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें भोपाल शहर की, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो आश्चर्य इस बात का है कि आप देखिए, हम तो साफ कहते विवेक जी, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
16 के 16 नगर निगम आपके पास है, हाँ। खोना आपको है। हम मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, हम आपके मुद्दे उठा रहे हैं कि जो आपने गलतियां की, आप इतने सालों से काबिज है नगर निगम पर, मुझे बताएं अब तक स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई। मुझे सबसे बड़ी बात बताएं, ठीक है इंदौर, मैं मानता हूं इंदौर एक सुंदर शहर है, साफ सुथरा शहर है, लेकिन इंदौर का विकास अगर आप देखें तो सन 60 से शुरू हो चुका था। बल्कि हम तो कहेंगे इंदौर की अगर बात करें तो उन जो इंडस्ट्रियल जोन थे, पीतमपुर, पीतमपुर और देवास, वो क्यों खत्म हो गए, क्यों वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गया, आधे से ज्यादा प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है। वैसे आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया। स्मार्ट सिटी भी केंद्र सरकार की योजना है, क्रियान्वयन उसका केंद्र और राज्य निगम का क्रियान्वयन होता है। जी और विवेक जी, जो भी सवाल जी सर, आपके जो भी सवाल है उस पर हम जवाब लेते हैं नेहा जी से। और नेहा जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 16 नगर निगमों पर जनता ने आपको आशीर्वाद तो दिया और लगातार दिया? भोपाल तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुनील सूद जी के बाद से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही भी कर दीजिएगा। और इंदौर में भी बीजेपी ही लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, सिर्फ बुंदेला जी का नहीं, कमलनाथ जी भी इस बात को कह रहे हैं, या कांग्रेस के बड़े नेता, कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो एक्चुअली जमीन पर नहीं दिखाई दिया। आप जवाब दे सकते हैं। देखिए विवेक जी, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये भूल गए कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिन योजनाओं की राज्य सरकार और केंद्र की मैंने बात की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे कोविड काल की बात करें जहां पे 80 करोड़ परिवारों को अनाज पहुंचाने का काम किया, तो उससे मध्य प्रदेश अछूता नहीं है भाई साहब, आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 2 कि अगर आप इनके कैंडिडेट्स को उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि पार्टी भले नष्ट हो जाए पर परिवारवाद खत्म नहीं होना चाहिए। भोपाल में विभा पटेल उसका बड़ा उदाहरण है। आप इंदौर को देख लीजिए, आप इनके तमाम सारे क्या किया है, परिवार से अगर महिला टिकट हो गई है तो वहां पर किसी की धर्मपत्नी, किसी की भाभी, और इस प्रकार से जो परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब दूसरा, इनके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने शपथ पत्र भरवाने का काम किया, उससे ये तो तय हो गया कि कांग्रेस के नेतृत्व को अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। और जिस तरीके से जूते चप्पल चले, जिस तरीके से कुर्सियां फेंकी गई, ये भी तय हो गया कि कार्यकर्ता को नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। लेकिन तो जनता इन पर कतई भरोसा नहीं करने वाली। कह रहे थे वो तो, अब मैं आती हूँ टिकट को लेकर बहुत उत्साह था, पर टिकट को लेकर बहुत उत्साह था कांग्रेस के नेताओं ने। मैं तो कहती हूँ उत्साह बरकरार रहना चाहिए। इसी प्रकार से आप जूते चप्पल चलाइए, गाली गलौज करिए। एक इनके पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह जी, उनके माता पिता जी भी आज अफसोस कर रहे हैं। मैं तो उन शब्दों को दोहरा नहीं सकती जो इनकी मानसिकता है। जिस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करते हैं, जिस तरीके से आप उनकी माताओं बहनों के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बेसिक मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, जो हर चुनाव में सामने आती है, चाहे कमलनाथ जी सजावटी वस्तु महिलाओं को कह दें, या फिर आइटम जो पिछले उपचुनाव में कहा था, या फिर इस बार सज्जन सिंह वर्मा जिस तरीके से सामने आए हैं, तो ये मुख्य इनकी जो विचारधारा है वो सामने लाती है। अब है डेवलपमेंट की बात। तो ये जिस स्वच्छता अभियान का मखौल उड़ाती थी कांग्रेस पार्टी और कहती थी कि लाल किले के प्राचीर से जो नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान का काम चला रहे हैं, ये एक प्रधानमंत्री का कार्य है। आप देखिए आज विश्व भर में इसकी सराहना हो रही है। इतनी बड़ी आबादी का होने के बावजूद कैसे जनता ने उसको हैंड टू हैंड सीरियसली लिया है। और मध्य प्रदेश की 5 ऐसी प्रमुख सिटीज हैं जो स्वच्छता अभियान में लगातार टॉप में लीड कर रही हैं। इंदौर 5 साल से लगातार नंबर 1 पर चल रहा है। मध्य प्रदेश का भोपाल राजधानी के तहत नंबर 1 पर चल रहा है। अन्य 3 शहर और हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने शहरों को लेकर, अपनी सड़कों को लेकर मॉडल क्या है। आप याद करिए कि अंधकार में लालटेन लेके जनता घूमती थी जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की। 15 माह में वही काल दोबारा आया था। आप हर घर को जिस तरीके से सौभाग्य योजना के तहत बिजली देने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर आज सड़कों का जाल देखेंगे, अगर यहां से आज 3.5 घंटे में आप जबलपुर पहुंच रहे हैं, 3 घंटे में आप इंदौर पहुंच रहे हैं, शिवपुरी पहुंच रहे हैं, लगातार जिस तरीके का रोडों का जाल बिछा है, यह मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नल के माध्यम से अगर जल आ रहा है, क्योंकि आप देखिए शिप्रा को लेकर मजाक उड़ाते थे, कहते थे शिप्रा नदी से कभी पानी नहीं आ सकता घर पर, नर्मदा जी को लेकर ये सवाल उठाते थे। बहुत सारी योजनाएं हैं नेहा जी के पास। हाँ बुंदेला साहब आपके पास आएंगे। विवेक जी
जी। ये जो लालटेन हाँ। की बात करें ना, पिछली हाँ। बार आपके ही चैनल पर नेहा जी के साथ ही मैंने डिबेट की थी, लाइट नहीं थी, हाँ। वो मैंने लालटेन की रोशनी में की थी। तो ये कृपया करके दिग्विजय सिंह जी का नाम, लालटेन युग का नाम आप कब तक लेंगे भैया? तो भाई इसकी कोई 18 साल गारंटी तो हो नहीं गए है जिस नेहा तरीके जी का आपको। प्रपंच चलिए, कांग्रेस ठीक करती है। अब ठीक आप है। इस चीज से आप बाहर आइए, जो झूठ आप भ्रम फैला हाँ। रहे हैं, हाँ। इससे बाहर नहीं, आइए। मैंने मैं देखा तो था आज कि भी नेहा बंद जी- लाइट में आपने एसी नेहा जी- चालू कर लिया था, मैंने देखा नेहा था। जी, नहीं, चलिए, ठीक है, नहीं, नेहा ठीक है, जी, ठीक है। नेहा अब जी, अब डिबेट दूसरी जगह पहुंच रही पिछली है। बार मैंने रमेश बताया शर्मा साहब का मैं रुख कोलार करते में हैं, लाई थी। फिर लौटेंगे। अवनीश जी आपके पास पूरा समय आपको मिलेगा। रमेश शर्मा साहब, मैं निकाय चुनाव के मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। क्या लगता है सर आपको, 16 नगर निगम, हालांकि अगर हम 4 महानगरों को देखें तो जाहिर सी बात है महानगरों के मुद्दे अलग होते हैं, जो छोटे शहर होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, नगर पालिका में भी मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या हम जो कहते हैं कि नगर और शहर के जो बेसिक चीजें होती हैं उसी पर यह चुनाव होगा, या फिर थोड़ा सा ऊपर के मुद्दे हमें मिल सकते हैं? यानी मैं विधानसभा की बात करता हूं। देखिए, स्वाभाविक रूप से मान करके चलिए कि नगर निगम अगर चुनाव है, जैसा कि आपने भी कहा जी, कि हर नगर के मुद्दे अलग होते हैं, और खासतौर से जी ये जो 4 महानगर हैं, 5 महानगर है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, इन महानगरों के मेयर के चुनाव में जो स्थानीय समस्याएं हैं, इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय समस्याएं भी और सैद्धांतिक चीजें भी काम करेंगी। जो मुद्दे जितने हाइट पर जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर और भोपाल के जाएंगे, उतनी हाइट पर सागर नगर निगम का मुद्दा या रीवा का मुद्दा या रतलाम का मुद्दा वैसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी लोकल टच होगा। और अगर और इससे अपन नीचे चले जाएंगे तो मान लीजिए विदिशा नगर पालिका के चुनाव है, तो वहां जो मुद्दों की बात होगी वो कहीं ना कहीं ये बहुत इस सड़क के मामले में, नाली के मामले में, बिजली के मामले में होगी। लेकिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में राष्ट्रीय मुद्दे भी काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या सरकार की है वो भी काम करेगी, क्योंकि वो जो लेवल है लोगों का बातचीत करने का, मोटे तौर पर याद रखिए व्यक्ति की निजी जिंदगी में जो विचार शैली होती है और जो बातचीत की शैली होती है वो मुद्दों पर काम करती है। तो महानगरों में अगर आप विचार शैली, जीवन की विचार शैली देखेंगे तो वो अपने गली कूची की सफाई से लेकर के यूक्रेन और वहां तक की बात करता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत व्यक्ति के मानस को तो प्रभावित करती हैं। फिर इसके अलावा एक बात और मैं देख रहा हूँ, बताइए जी, एक बात और देख रहा हूँ कि धीरे धीरे राजनीति की जो दिशा चल रही है वो थोड़ी सी नकारात्मकता की ओर चल रही है। कांग्रेस भी है, वो अपनी बात तो जितनी कहती है उससे ज्यादा भाजपा पर आरोप लगाती है। ठीक उसी प्रकार भाजपा पर जो भी अपनी बात कहती है उससे ज्यादा वो कांग्रेस पर आरोप लगाती है। एक स्वस्थ राजनीति ये होनी चाहिए, हम केवल अपनी अपनी बात करें, दूसरा अच्छा है बुरा है वो जनता पर ऊपर छोड़ दें उसको। क्योंकि आपने स्वस्थ राजनीति का जिक्र किया, मैंने परसों की या कल की बात होगी, पुष्यमित्र भार्गव इंदौर के बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हैं और वो बकायदा कांग्रेस प्रत्याशी के घर पहुंचे, उनके पिताजी का आशीर्वाद लिया। तो ये भी तस्वीरें राजनीति में सामने आती है। बुंदेला साहब के पास आते हैं। बुंदेला जी, क्या वाकई में कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, या बीजेपी पर आप आरोप लगाएंगे और जनता आपको वोट करेगी? मैंने तो विवेक जी आपको सारी बातें बता दी, विकास की बात कर दी, लेकिन भाजपा जो जिस तरह से हमारे प्रत्याशियों पर उंगली खड़ी कर रही है, विभा पटेल जी के ऊपर, संजय शुक्ला जी के ऊपर, मतलब बहाना ढूंढ रही है अपनी हार को बचाने का। वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं परिवारवाद है। परिवारवाद की बात मत करिए। इंदौर में एक बल्लामार विधायक भी रहता है, बल्लामार विधायक जो बड़े नेता का बेटा है। मैं परिवारवाद की बात करेंगे तो लंबी लिस्ट, बहुत लंबी है। जयंत चौधरी है, अनुराग ठाकुर है, कई सारे नेता है, आप देखें पंकज सिंह है, बहुत लंबी लिस्ट है साहब, अभिषेक भार्गव है, उस पर बात ना करें। बात मैं तो ये कह रहा हूं, आप हार से हतोत्साहित हैं, आपको डर है क्योंकि विभा पटेल जी का हो चेहरा, चाहे आप देखें वहां संजय शुक्ला जी का चेहरा, आपको डर है इन सबसे, इसलिए आप इनके ऊपर उंगली खड़ी करें। क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति एक बार महापौर रहा था, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता? ये किसने कह दिया आपसे? आप इस तरह के बयान कौन दे रहा है? प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और कोई मिला नहीं क्या आपको? अरे भैया जरा तो नेहा बग्गा जी, आपको कांग्रेस के बड़े चेहरों से डर लग रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा डरी हुई। मुद्दों की बात देखिए, मैंने जो सवाल बोलिए, आपने हम बात कही है, बुंदेला साहब सवाल जवाब ले लेते हैं। विवेक जी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि पार्टी
खत्म होती है तो हो जाए, परिवारवाद खत्म नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरी, मैं कांग्रेस का विश्लेषण बहुत नहीं करना चाहती, जनता जानती है कि इनने किस प्रकार के प्रत्याशी को उतारा है और उनकी मजबूरी क्या है, कि कार्यकर्ताओं का किस प्रकार से टोटा लगा हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर अपने खाटी कार्यकर्ताओं को उतारने का काम किया है, नई लीडरशिप वहां पे खड़ी की है और उन चेहरों को उतारा है जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। एक महिला जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता रही है वो आज महापौर की प्रत्याशी है, एक व्यक्ति जो वकालत करता है वो महापौर का प्रत्याशी है, एक भोपाल की ऐसी कार्यकर्ता जो कई वर्षों से काम कर रही है और मंडल से लगाकर उसने प्रदेश के विभिन्न पदों पर काम किया, आज वो महापौर की प्रत्याशी है। तो विभिन्न डायनेमिक प्रोफेशनल्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई है और जनता के बीच में एक नए विजन को लेकर जा रही है। जिस तरीके से पुराने घिसे पिटे चेहरे बार बार कांग्रेस लेकर आ रही है, ये दिखा रहा है कि इनके नेतृत्व में कितनी कमी है क्षमताओं को ढूंढने की, नए कार्यकर्ताओं को मौका देने की। जी जी ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया अच्छा लग रहा अवनीश जी। अवनीश जी, मुझे भाजपा का प्रवक्ता का नेहा जी का डर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रत्याशियों से इतना डर रही हैं कि ये उनकी उम्र पर जा रही हैं, उनके अनुभव पर। अच्छी बात है ना, अनुभवी होना चाहिए, अनुभव और युवा उनका सबका संयोजन होना चाहिए। हमें ये डर अच्छा लगा नेहा जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया रमेश शर्मा साहब आपकी। नहीं, कुल मिलाकर के ये चुनाव वाकई पिछले कई चुनावों की तुलना में दिलचस्प चुनाव है और मान करके चलिए कि इसमें एक एक वोट की इसमें लड़ाई होने वाली है। जिस तरीके से नामांकन में दोनों ही दलों ने जिस प्रकार पूरी ताकत लगाई अपना शक्ति प्रदर्शन की, ठीक वैसे ही प्रचार में भी बहुत ताकत लगेगी। और दूसरी एक और बात जो मुझे आशंका दिख रही, जो राजनीति के लिए मेरी दृष्टि में तो ठीक नहीं, आरोप इस सीमा तक जाएंगे, व्यक्तिगत आरोप इस सीमा तक कि कई बार तो मीडिया को उनको दिखाएं कि नहीं दिखाएं, इस पर सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत तीखा, तेज और धारदार चुनाव प्रचार इन नगरीय निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। निकाय की जंग जिस तरह से चल रही है और जो बात दोनों ही पार्टी के नेताओं में सामने आ रही है, वो देखकर ये भी लग रहा है कि कहीं ये विधानसभा का चुनाव तो नहीं। शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, एक ही दिन में बीजेपी के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, एक भोपाल से, दूसरा ग्वालियर से। दोनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहे। कांग्रेस पे भी देखें तो इंदौर में और भोपाल में दोनों जगह पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे। ये शक्ति प्रदर्शन क्या कुछ और इशारा करता है? कांग्रेस कह रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को अपने काम पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि इन तमाम चेहरों पर जनता बीजेपी को वोट करेगी। आने वाले समय में पता चलेगा कि 16 नगर निगम पर आखिर किसका कब्जा रहता है। बीजेपी यथावत रखती है या कांग्रेस एंट्री मारती है? फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।